नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं जौनपुर का इतिहास। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदेव वर्तमान में जफराबाद पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन राजा उदयपाल को पराजित किया और दीवानजीत सिंह को सत्ता सौंपकर बनारस की ओर चल दिया। 1389 ईस्वी में फिरोज शाह का पुत्र महमूद शाह गद्दी पर बैठा। उसने मलिक सरवर ख्वाजा को मंत्री बनाया और बाद में 1393 ईस्वी में मलिक उशक की उपाधि देकर कन्नौज से बिहार तक का क्षेत्र उसे सौंप दिया। मलिक उशक ने जौनपुर को राजधानी बनाया और इटावा से बंगाल तक तथा विंध्याचल से नेपाल तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। शर्की वंश के संस्थापक मलिक उशक की मृत्यु 1398 ईस्वी में हो गई। जौनपुर की गद्दी पर उसका दत्तक पुत्र सैयद मुबारक शाह बैठा। उसके बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा। इब्राहिम शाह निपुण व कुशल शासक रहा। उसने हिंदुओं के साथ सद्भाव की नीति पर कार्य किया। शर्की काल में जौनपुर में अनेकों भव्य भवनों, मस्जिदों व मकबरों का निर्माण हुआ। फिरोज शाह ने 1393 ईस्वी में अटाला मस्जिद की नींव डाली थी, लेकिन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने पूरा किया। इब्राहिम शाह ने जामा मस्जिद एवं बड़ी मस्जिद का निर्माण प्रारंभ कराया। इसे हुसैन शाह ने पूरा किया। शिक्षा, संस्कृति, संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जनपद जौनपुर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का जो अनूठा स्वरूप शर्की काल में विद्यमान रहा है, उसकी गंध आज भी विद्यमान है। 1484 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक लोदी वंश का जौनपुर की गद्दी पर आधिपत्य रहा है। 1526 ईस्वी में दिल्ली पर बाबर ने आक्रमण कर दिया और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को परास्त कर मार डाला। जौनपुर पर विजय पाने के लिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को भेजा, जिसने जौनपुर के शासक को परास्त कर दिया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई तो 18 वर्ष की अवस्था में उसका पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी पर बैठा। 1567 ईस्वी में जब अली कुली खां ने विद्रोह कर दिया तो अकबर ने स्वयं चढ़ाई किया और युद्ध में अली कुली खां मारा गया। अकबर जौनपुर आया और यहाँ काफी दिनों तक निवास किया। तत्पश्चात सरदार मुनीम खो को शासक बनाकर वापस चला गया। अकबर के ही शासनकाल में शाही पुल जौनपुर का निर्माण हुआ। पौराणिक काल के बाद विद्वज्जन जौनपुर को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल से जोड़ते हुए मनिच तक लाते हैं और तथ्य है कि यह बौद्ध प्रभाव रहा है। भर एवं शोयरी, गुजर, प्रतिहार, गहरवार भी अधिपति रहे हैं। यह मोहम्मद गजनवी के हटने के बाद 11वीं सदी मोहम्मद गोरी ज्ञानचंद संघर्ष में गोरी द्वारा जीत एवं अरूनी में खजाना भेजाना। 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपने पुत्र जफर खो तुगलक की जौनपुर में नियुक्ति उसको वर्तमान शहर के निर्माण से जोड़ती है। 1.5 शताब्दी तक मुगल सल्तनत का अंग रहने के बाद 1722 ईस्वी में जौनपुर अवध के नवाब को सौंपा गया। 1775 ईस्वी से 1788 ईस्वी तक ये बनारस के अधीन रहा और बाद में रेजिडेंट डेक्कन के साथ रहा। 1818 ईस्वी में जौनपुर के अधीन आजमगढ़ को भी कर दिया गया, लेकिन 1822 ईस्वी एवं 1830 ईस्वी में विभाजित कर अलग कर दिया गया। नगर में गोमती तट पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह ने 1362 ईस्वी में कराया था। इस दुर्ग के भीतरी फाटक 26.5 फीट ऊंचा तथा 16 फीट चौड़ा है। केंद्रीय फाटक 36 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर एक विशाल गुंबद बना है। वर्तमान में इसका पूर्वी द्वार तथा अंदर की तरफ मेहराबे आदि ही बची है, जो इसकी भव्यता की गाथा कहती है। इसके सामने के शानदार फाटक को मुनीम खां ने सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था तथा इसे नीले एवं पीले पत्थरों से सजाया गया था। अंदर तुर्की शैली का हमाम एवं एक मस्जिद भी है। इस दुर्ग से गोमती नदी एवं नगर का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। इब्राहिम बर्बक द्वारा बनवाई गई मस्जिद की बनावट में हिंदू एवं बौद्ध शिल्पकला की छाप है। जौनपुर क्यों प्रसिद्ध है? वर्तमान में ये शहर चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों, इमरती और स्वीट मीट के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर अक्सर बाढ़ की आपदा से प्रभावित रहता है। शाही पुल
तारीख मुइमी के अनुसार जौनपुर के इस विख्यात शाही पुल का निर्माण अकबर के शासनकाल में उनके आदेशानुसार सन 1564 ईस्वी में मुनिन खानखाना ने करवाया था। ये भारत में अपने ढंग का अनूठा पुल है और इसकी मुख्य सड़क पृथ्वी तल पर निर्मित है। पुल की चौड़ाई 26 फीट है, जिसके दोनों तरफ 2 फीट 3 इंच चौड़ी मुंडेर है। 2 ताखों के संधि स्थल पर गुमटियां निर्मित है। पहले इन गुमटियों में दुकानें लगा करती थी। पुल के मध्य में चतुर्भुजाकार चबूतरे पर एक विशाल सिंह की मूर्ति है, जो अपने अगले दोनों पंजों पर हाथी के पीठ पर सवार है। इसके सामने मस्जिद है। पुल के उत्तर तरफ 10 व दक्षिण तरफ 5 ताखें हैं, जो अष्टकोणात्मक स्तंभों। ये वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है और जिले का मुख्यालय जौनपुर शहर है। यहाँ पर भोजपुरी, हिंदी तथा अवधी भाषा का प्रचलन है।